नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द एप्पल मैथ्स में आपका स्वागत है। अभी तक हम कुछ मैथ्स देखिए, ये मिक्स्ड चैनल है जिसमें मैं आपको मैथ्स और इंग्लिश दोनों सिखाता हूँ। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि द एप्पल एप्पल इज़ फॉर इंग्लिश इन मैथ्स। आपको पता ही है, मैथ्स में तो मैं इंग्लिश बोल नहीं सकता ऐसे ऐसे। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको ऑल्टरनेट डेज या कभी कभी एक साथ सिखाता हूँ। आइए, आज की भी प्रैक्टिस में एक रीडिंग है, एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है जिसको मैं कुछ पेजेस में एक्सप्लेन करूँगा। मतलब आज के लिए कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, बट यस आप समझ पाएंगे जितना भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये स्टोरी है द म्यूजिशियंस ऑफ ब्रेमन। ठीक है, म्यूजिशियन होता है जादूगर। तो आइए शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज अ डोंकी। तो इसे डंकी नहीं बोलते, इट्स डोंकी। ठीक है, सो वंस देयर वॉज अ डोंकी हु हैड सर्व्ड हिज मास्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मास्टर नहीं होता, इट्स मास्टर। और मास्टर बिल्कुल मत बोलिए, ये बहुत ऑड लगेगा आपको। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप जस्ट ठीक है चल रहा है तो चल रहा है, नहीं, अगर चल रहा है तो चल रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप हर एक चीज़ को सीखना चाहते हैं, जो करेक्ट है उसको सही प्रोनाउंस करिए। ठीक है, वंस नहीं होता, इट्स वंस। देयर वॉज अ डोंकी हु हैड सर्व्ड हिज मास्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो एक बार एक गधा था जिसने अपने मालिक की बहुत समय तक सेवा की। सर्व मीन सेवा करना, जैसे लोग सर्विस करते हैं, नौकरी बोलते हैं, ऐसे उसने अपने मालिक की बहुत समय तक सेवा की। ठीक है, एज ही ग्रू, इसे ग्रीव नहीं बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये ग्रीव नहीं है। फिर से मैं आपको बता दूं, इट्स नॉट ग्रीव, ग्रू ऐसे बोलते हैं। एज ही ग्रू ओल्डर एंड वीकर, एज ही ग्रू ओल्डर एंड वीकर, तो जैसे जैसे वो बूढ़ा और कमज़ोर होता जाए गया। ग्रू ओल्डर मतलब होता है ग्रो ग्रो ग्रोन। ठीक है, ग्रो मतलब होता है बढ़ना, ग्रो ओल्डर मतलब होता है बूढ़ा होना, क्योंकि बढ़ रहा है आदमी तो बूढ़ा ही होगा। सो एज ही ग्रो ओल्डर एंड वीकर, जैसे जैसे वो बढ़ता गया, मतलब बूढ़ा होता गया, कमज़ोर होता गया, द ओनर डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ द डोंकी। उसके मालिक ने सोचा कि इस गधे से छुटकारा पाया जाए। मतलब गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना होता है किसी भी चीज़ से। ठीक है, तो उसके मालिक ने सोचा, क्योंकि अब वो गधा कमज़ोर हो रहा था, बूढ़ा हो रहा था, तो वो उसको बेकार में चारा क्यों खिलाएगा, ऐसा उसका मानना था। ठीक है, मेरा मानना नहीं है। तो उसने सोचा क्यों ना अब इस गधे से छुटकारा पाया जाए। सो द ओनर डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ द डोंकी। तो उस गधे से मालिक ने सोचा कि छुटकारा मिल जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। द डोंकी वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्वीट वॉइस। द डोंकी वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्वीट वॉइस। गधे को बहुत घमंड था, मैं कहूँगा उसे बहुत अभिमान था घमंड की जगह पर। सो द डोंकी वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्वीट वॉइस, उसे बहुत अभिमान था अपनी मीठी आवाज़ पर। गधे को बहुत घमंड था, सोचे इंसान को क्यों ना हो, है ना। गधे को बहुत अभिमान था उसकी अपनी मीठी आवाज़ पर। ही थॉट आई कैन श्योरली बी अ टाउन म्यूजिशियन इन द टाउन ऑफ ब्रेमन। तो ब्रेमन कोई जगह का नाम है। ठीक है, द डोंकी वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्वीट वॉइस। ही थॉट, उसने सोचा, किसने सोचा, द डोंकी। ही थॉट आई कैन श्योरली बी अ टाउन म्यूजिशियन। तो गधे ने सोचा मैं तो ज़रूर बन सकता हूँ, टाउन मतलब नगर, म्यूजिशियन मतलब जादूगर। ठीक है, इन द टाउन ऑफ ब्रेमन। तो गधे ने सोचा मैं ब्रेमन टाउन का जादूगर बन सकता हूँ। ठीक है, सो ही सेट ऑफ फॉर ब्रेमन। सेट ऑफ मतलब लीव, लीव टू समवेयर, मतलब कहीं के लिए निकल पड़ना। सो ही सेट ऑफ फॉर ब्रेमन, वो ब्रेमन के लिए निकल गया। ऑन द वे, रास्ते में, द डोंकी मेट अ सॉरी सो ऑन द वे द डोंकी मेट ऑफ हाउंड whimpering on the roadside, on the roadside। ठीक है, on the way the donkey met a hound whimpering on the roadside।
सो रास्ते में जब वो जा रहा था, जब वो रास्ते में जा रहा था तो ही मेट, मतलब द डोंकी मेट अ हाउंड विम्परिंग ऑन द रोड साइड। हाउंड का मतलब होता है जंगली या शिकारी कुत्ता, विम्परिंग मतलब रेरियाना या रोनी जैसी आवाज़ निकालना, कुछ ऐसा होता है। सो ऑन द वे, रास्ते में, द डोंकी मेट अ हाउंड विम्परिंग ऑन द रोड साइड, तो वो गधा एक शिकारी कुत्ते को मिला जो रोने जैसी आवाज़ निकाल रहा था, मतलब रेरिया रहा था ऐसा या गिड़गिड़ा रहा था। वॉट्स द मैटर विद यू, तो उस गधे ने पूछा, आस्क्ड द डोंकी वॉट्स द मैटर विद यू, क्या बात है। आस्क्ड द डोंकी, डोंकी ने पूछा, आई एम ओल्ड नाउ, माफी चाहूँगा दिख नहीं रहा था आपको, ठीक है। ओके, आस्क्ड डोंकी, आई एम ओल्ड नाउ and my owner doesn't want me anymore. So I am old now, मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ, and my owner doesn't want me anymore, और मेरा मालिक अब मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहता है। replied the hound, तो उस जंगली और शिकारी कुत्ते ने जवाब दिया। ठीक, आगे देखता हूँ। रिप्लाई द हाउंड, तो उस जंगली और शिकारी कुत्ते ने रिप्लाई दिया, विल यू जॉइन मी एज अ म्यूजिशियन इन ब्रेमन, तो उस गधे ने पूछा, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे, एज अ म्यूजिशियन इन ब्रेमन, एज अ म्यूजिशियन मतलब एक जादूगर की तरह, और इन ब्रेमन, ब्रेमन में, ठीक है। आस्क्ड द डोंकी, उस गधे ने पूछा। द हाउंड accepted the offer and the two set off on their way. So the hound accepted the offer, उस शिकारी कुत्ते ने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, मतलब उसके ऑफर को स्वीकार कर लिया। एंड द टू सेट ऑफ ऑन देयर वे, और फिर वो दोनों अपने रास्ते निकल पड़े। बिफोर लॉन्ग दे केम अक्रॉस अ कैट, अभी ज़्यादा दूर नहीं निकले थे, मतलब अभी ज़्यादा दूर नहीं गए थे। बिफोर लॉन्ग मतलब बहुत लंबे से पहले ही। सो बिफोर, देखिए रीडिंग का, देखिए ये कितनी खूबसूरत बात है, जब आप रीडिंग करते हैं तो कितने छोटे छोटे सेंटेंसेस मिलते हैं आपको, इतने प्यारे सेंटेंसेस मिलते हैं कि आप उन्हें अपनी इंग्लिश में जब यूज़ करेंगे तो कितनी खूबसूरत इंग्लिश लगेगी। सो बिफोर लॉन्ग, ऐसा मतलब कभी कभार ही आप बोलते होंगे, मुझे लगता है बोलते ही नहीं होंगे। बिफोर लॉन्ग बहुत दूर नहीं गए थे, उससे पहले ही, ठीक है, इसका मतलब ऐसे होगा। दे केम अक्रॉस अ कैट, दे केम अक्रॉस अ कैट मतलब वे एक बिल्ली से मिले। हु हैड बीन थ्रोन आउट ऑफ हर होम, जो कि अपने घर से बाहर फेंकी जा चुकी थी, मतलब उसका भी मालिक उसे बाहर फेंक चुका था। दे द डोंकी एंड द हाउंड persuaded the cat to join them. So the donkey and the hound, जो शिकारी कुत्ता था और गधा था, उन दोनों ने persuaded मतलब आग्रह किया, निवेदन या विनय, प्रार्थना, जो भी आप कह सकते हैं, the cat to join them, कि वो उन्हें ज्वाइन कर ले। The cat agreed and the three companions went on their way. तो वो बिल्ली भी सहमत हो गई और वो फिर तीनों निकल पड़े, तीनों साथी हो गए और अपने रास्ते पर निकल पड़े, ठीक है। आफ्टर दिस दे केम टू अ फार्म यार्ड, फार्म यार्ड होता है, यार्ड तो आपको पता होगा, ठीक है, दीवार या चार दीवारी। सो आफ्टर दिस, इसके बाद दे केम टू अ फार्म यार्ड वेयर अ कॉक वाज सिटिंग अपॉन अ गेट, तो इसके बाद वे एक फार्म यार्ड पर पहुंचे, वेयर अ कॉक वाज सिटिंग अपॉन द गेट, जहां पर एक मुर्गा दीवार पर बैठा हुआ था। अपॉन द गेट द हाउंड आस्क्ड द कॉक टू जॉइन देयर बैंड, ठीक है, तो उस जंगली कुत्ते ने उस मुर्गे से पूछा टू जॉइन देयर बैंड, मतलब अपने ग्रुप को, उसके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए पूछा, ठीक है। द कॉक एक्सेप्टेड देयर प्रपोजल, उस मुर्गे ने भी उनका प्रपोजल मतलब प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सो द कॉक बिकेम द फोर्थ मेंबर ऑफ द ग्रुप, और इस तरह से जो मुर्गा था वो चौथा मेंबर बन गया उस ग्रुप का। दे कुड नॉट रीच द सिटी ऑफ ब्रेमन इन वन डे, तो इस तरह से ये चार लोग हो गए, लेकिन वो एक दिन में ब्रेमन शहर में नहीं पहुंच सके। इन द इवनिंग दे केम टू अ फॉरेस्ट वेयर दे डिसाइडेड टू पास द नाइट। इन द इवनिंग दे केम टू अ
टू अ फॉरेस्ट वेयर दे डिसाइडेड टू पास द नाइट। तो इन द इवनिंग मतलब जब शाम हो गई, दे केम टू अ फॉरेस्ट, चलते चलते शाम हो गई और फिर वो एक जंगल पहुँचे, वेयर दे डिसाइडेड टू पास द नाइट। फिर उन्होंने वहाँ पर निर्णय लिया कि आज हम रात यहीं पर गुजारेंगे। ठीक है। द डोंगी एंड द हाउंड ले डाउन अंडर अ लार्ज ट्री। तो जो गधा था वो और एक शिकारी कुत्ता, वो दोनों एक बहुत बड़े से पेड़ के नीचे लेट गए। द कैट एंड द कॉक सेटल्ड देमसेल्व्स ऑन द ब्रांचेस। जो बिल्ली थी और जो मुर्गा था वो पेड़ की डालियों पर सेटल हो गए, मतलब वहाँ पर जाकर बैठ गए। ऑन द ब्रांचेस, उसकी शाखाओं पर। द कॉक फ्लू राइट टू द टॉप। जो मुर्गा था वो एकदम ऊपर उड़कर पहुँच गया, मतलब पेड़ के एकदम ऊपर। वेयर, जहाँ पर ही वॉज ऑलमोस्ट सेफ, जहाँ पर वो बिल्कुल या पूरी तरह से सुरक्षित था। सो दोस्तों, आज की स्टोरी में बस इतना ही। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप प्लीज़ रीडिंग करना शुरू करिए, ताकि आपकी रीडिंग की हैबिट से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत कुछ सीख पाएंगे आप। सो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। रिक्वेस्ट करूँगा आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए वीडियोज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ये चीज़ें दूसरों तक भी पहुँचा सकें। Thank you so much for watching and subscribing the videos. Have a great time. Bye bye.